आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हम इग्नू के तहत एमए हिंदी के कोड MST01 की असाइनमेंट का दूसरा प्रश्न देखेंगे, जो कि सेकेंड ईयर की असाइनमेंट है, जिसका दूसरा प्रश्न है कन्वर्ज समय के षट ऋतु वर्णन का क्या महत्व है। तो उत्तर देखते हैं। रासों का एक महत्वपूर्ण अंश है कन्वर्ज समय। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में वैर था। कन्नौज जयचंद की राजधानी थी। जयचंद अपने समय में उत्तरी भारत का संभवतः सबसे बड़ा शासक था। उसकी उपाधि दलपंगूर थी। दलपंगूर अर्थात ऐसा नरेश जिसकी सेना इतनी विशाल हो कि उसे प्रयाण ना करना पड़े। जहां आक्रमण करना हो वहां तक सेना ही रहे, यानी जिसकी सेना चलती ना हो, पंगु हो। किंतु पृथ्वीराज किसी से नहीं दबता था। उसने सुना कि जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें उसने पृथ्वीराज की प्रतिमा यज्ञ सभा के द्वार पर स्थापित कर दी। जयचंद की पुत्री संयोगिता ने पृथ्वीराज के रूप पराक्रम की गाथा सुन रखी थी। उसने जयमाला पृथ्वीराज के गले में डाल दी। जयचंद ने यह सुना तो उसे क्रोध हुआ और उसने अनेक दासियों के साथ संयोगिता को तट पर स्थित एक महल में रहने की व्यवस्था करा दी। पृथ्वीराज यह समाचार सुनकर अपमान से दग्ध हो उठा। साथ ही साथ उसके हृदय में संयोगिता के प्रति अनुराग का भाव भी अंकुरित हुआ। चंदवरदाई को साथ लेकर वह कन्नौज जाने के लिए उद्यत हुआ। यहाँ कवि ने कौशल से षड ऋतु वर्णन का अवसर निकाल लिया। पृथ्वीराज एक एक करके अपनी रानियों से कन्नौज जाने की आज्ञा मांगता है। प्रत्येक रानी उसे एक ऋतु भर रोक लेती है। अनिवार्यतः यह संख्या 6 होनी थी, क्योंकि ऋतुएं 6 ही होती हैं। पृथ्वीराज सबसे पहले बड़ी रानी इंचनी के पास जाते हैं। इंचनी क्या उत्तर दे? उत्तर और प्राण दोनों कंठ में से एक साथ आ गए। कंठ अवरोध हो गया। प्राण जवाब दोनों चलई आन अटवकई कंठ। ऋतु बसंत की थी। बड़ी रानी इंचनी ने कहा, आम की मंजरी आ गई है, कदम्ब फूले हैं, रातें दीर्घ हैं। भ्रमर मकरंद पान में मगन भ्रमित होकर इधर उधर गुंजार रहे हैं। वायु बहती हुई विरहाग्नि का ताप दे रही है। कोकिल कूहू कूहू बोलकर रति की आग लगा रही है। हे नाथ, पैरों पड़ती हुई विनती करती हूँ, मेरे प्रति स्नेह का भाव धारण करो। यौवन का काल दिनों दिन घट रहा है, बसंत में गमन मत करो। ये लिखा है, मवरी अम्ब फुल्लिग कदम्ब रजनी दिगदींस भवर भाव फुल्ले भ्रमत मकरंदेय शींस। बहत बास प्रज्वलती और अति विरह अग्नि किय। कुह कुहंत कलकंठ पत्र राशस रति अगिय। पय लगी प्राणपति बीनवों नाह ने मुझ चित धरु। दिन दिन अवधि जुटवन घटिय कंत बसंत गम करहु। इसी प्रकार प्रत्येक रानी ने एक एक ऋतु में रोक लेती है। अब पृथ्वीराज गमन करें तो कैसे? कहीं भी जाएंगे कोई ना कोई ऋतु तो होगी ही। ऐसे संकट में उन्हें चंदवरदाई ही उबार सकते थे। चंदवरदाई ने ऋतु को ही इससे उबारने का रास्ता भी बना दिया। ऋतु शब्द का उपयोग स्त्रियों के मासिक धर्म की स्थिति के लिए भी होता है। चंद ने रास्ता सुझाया। रौष भरे उर कामिनी होई मलिन सिर अंग। उही रीति त्रिय नमावई सुनी चुहान चतुरंग। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक रानी ने से कन्नौज जाने की आज्ञा लेना षड ऋतु वर्णन का बहाना है। कवि किसी न किसी छल से षड ऋतु वर्णन की कथानक रूढ़ी का निर्वाह करना चाहते हैं। रासों के अनुसार संबत 1191 में चैत्र की तृतीया को रविवार के दिन पृथ्वीराज ने कन्नौज की ओर प्रयाण किया। रास्ते में कालिंदिनी मिली, शुभ शकुन हुए। आगे चलकर गंगा बढ़ती है। कभी गंगा की स्तुति त्रिभंगी छंद में करता है। प्रातःकाल कन्नौज नगर दिखाई पड़ा। कवि को यहाँ उद्यान वर्णन एवं नगर वर्णन की कथानक रूढ़ी के पालन का अवसर मिलता है। चंद पहले उद्यान का वर्णन करते हैं। उसमें नाम परिगणन भी है और अनूठा सादृश्य विधान भी। उद्यान वर्णन के उपरांत नगर वर्णन है। कन्नौज में रत्नों मोतियों मणियों की दुकानें हैं।
नाके नाके पर तमोली हैं, पान खाकर थूकने से कीचड़ सा हो गया है। कभी कहता है कि नगर वर्णन करने लगूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए जयचंद के द्वार चलें। पृथ्वीराज एवं चंद को हजम मिलता है, अर्थात कोतवाल मिलता है, जो उन्हें दरबार में पहुंचाता है। जयचंद को देखकर चंद अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देता है। इसके पश्चात जयचंद और कवि का संवाद मनोरंजक एवं विदग्धता पूर्ण है। जयचंद कवि चंद के बर्दिया उपाधि पर श्लेष व्यंग्य करता हुआ पूछता है, मुह दरिद्र अरुतुष तन जंगल राव सुहद, बन उजार पशु तन चरण क्यों दुबरो बरद। मुखमंडल से दारिद्र्य टपकता है, शरीर क्षीण है, जंगल की सीमा पर रोक है, वन उजड़ गया है, पशु चर नहीं पाता, क्या कारण है कि वर्द दुबला है। वर्द अर्थात बैल। चंद ने उत्तर दिया, पृथ्वीराज ने दुष्ट शत्रुओं को पराजित किया, वे वन में पले डाल मूल वृक्ष पकड़कर छिप गए, अनेक दांतों में तिनके दूब रखकर चौहान की शरण में गए, इससे पत्तों दूबों की कमी पड़ गई और वर्द दुबला हो गया आदि। जयचंद ने पृथ्वीराज के विषय में प्रश्न किया कि वह कैसा है, उसकी सेना कितनी बड़ी है। चंद ने पृथ्वीराज की उम्र बताई, 12 30 6 अगरऊ, 6 वर्ष आगे 30 यानी 36। इसी बीच दरबार में एक नाटकीय घटना घटी। पृथ्वीराज की एक दासी जयचंद के यहाँ रहने लगी थी। वह केश खोले रहती थी, किंतु पृथ्वीराज को देखते ही उसने सिर ढांक लिया। जयचंद को शंका हुई कि ये व्यक्ति पृथ्वीराज तो नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि चंद को देखकर दासी ने सिर ढका, क्योंकि चंद पृथ्वीराज का अभिन्न है। चंद और पृथ्वीराज को एक सुसज्जित आवास में ठहराया गया, किंतु अंततोगत्वा पृथ्वीराज पहचान लिया जाता है और जयचंद पृथ्वीराज पर आक्रमण करने की आज्ञा देता है। पृथ्वीराज और संयोगिता का मिलन इसी युद्ध की पृष्ठभूमि में होता है। पृथ्वीराज सामंतों से युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए कहता है और स्वयं नगर देखने के लिए निकल पड़ता है। इधर जयचंद की सेना ने हाथियों घोड़ों सहित आक्रमण किया, उधर पृथ्वीराज ने नगर घूमने का ध्यान किया और गंगा तट पर पहुंचा। इते सेन चढ़ी पैगंबर गई दिशा निशान, लच्छिन नैर नरिंद करी गंग सुपलौ ध्यान। पृथ्वीराज मछलियों को मोती चुगा रहा था। सखी ने झरोके से देखा, उसने संयोगिता से बताया। संयोगिता पृथ्वीराज को देखकर विह्वल हो गई। मदन ने उसे सरल और निरीह बना दिया। जीवा से प्राणेश को रटती है, नयनों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है। बामा को कंत किस प्रकार मिले। मदनम सरलति विविहा, जीवा रटयति प्राण प्राण प्राणेश, नयन प्रवाहति विवाह, बामा कंत कथ्य। तो इस प्रकार से षड ऋतुओं के बारे में इसमें बताया गया है। जो अगला प्रश्न है इसको देखेंगे हम अगली वीडियो में।